आइए आंखें बंद करेंगे। प्यारे जीवित परमेश्वर, हम आपका शुक्रगुजार धन्यवाद इन चमत्कारों के लिए, इन गवाहियों के लिए करते हैं जो लोगों के जीवन में आप करते हो। सबसे बड़ी गवाही आपने ये कर दी कि हमारे पाप क्षमा कर दिए पिता। अगर हमारे पास बहुत धन होता, हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त होता, हमें कोई दुख और पीड़ा न होती और हम नरक चले जाते तो क्या फ़ायदा। लेकिन भले ही मेरे परमेश्वर आज हमारे पास सब कुछ नहीं भी है, लेकिन तो भी हमारे पास आप हैं मेरे प्रभु, और हम धन्यवाद करते हैं। आप ही के द्वारा हम आपके पास आ रहे हैं, स्वर्ग में आ रहे हैं। हम धन्यवाद करते कि आपने हमारे पापों का हिसाब हमसे न लिया मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम सबके पापों को क्षमा करते हुए हमें अपने राहों पर चलने की हमेशा बुद्धि, ताकत और गवाही दे पिता। इन बातों के लिए, चमत्कारों के लिए, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। आए हुए दशमांश अर्पण के लिए धन्यवाद। लोगों ने प्रभु विश्वास के साथ आपके राज्य के अंदर बोया है, इनके बीज को आप स्वीकार कीजिए और प्रभु उस बीज को आशीष कीजिए। 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना उनको फलवंत कीजिए, ताकि कभी उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े, लेकिन वो जैसे आप देते हो वे दूसरों को देने वाले बने पिता। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने दास हमारे पास सुहास गायकवाड़ को आप बहुत दूर से यहाँ पर लेकर आए हो। आज आपने उनके हृदय में अपने आत्मा के द्वारा जो कुछ बोया है पिता, हम तक पहुँचाने में सहायता कर। उनके मुख के जो भी शब्द निकले वो उनके नहीं, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा आपके वचन के अनुसार आए, और हमारे कानों को खोल ताकि हम सुनकर पिता तृप्त हो जाएं, आपके आनंद और शांति से भर जाएं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। एक जोरदार ताली देते हुए हम हमारे पास सुहास गायकवाड़ जी का इस जगह पर स्वागत करते हैं। पास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इफिस की पत्री 1 अध्याय 3 से 10 तक पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेंट में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सम्मति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते प्यारे पिता। पढ़ा हुआ हर एक वचन प्यारे के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्यारे पिता, क्योंकि आपने हमारे लिए जो किया है प्यारे पिता उसका वर्णन पवित्र आत्मा द्वारा प्यारे पिता पौलुस कर रहा है प्यारे पिता। हम भी इन वचनों में देखे प्यारे पिता कि आपने हमारे लिए क्या किया है प्यारे पिता, और उसके लिए प्यारे पिता हम आपको धन्यवाद दे। ऐसा अनुग्रह करना प्यारे पिता। प्रार्थना विनती करता हूँ, पवित्र आत्मा द्वारा वचन से हमसे बातें करना प्यारे पिता। हर एक भटकने वाला विचार प्रभु यीशु के नाम में हम बांधते हैं प्यारे पिता। हम आत्मा, प्राण और शरीर से पूर्णता आपके सम्मुख आते हैं, समर्पित होते और विनती करते प्यारे पिता हमसे बातें करना प्यारे पिता। मुझे सूली के पीछे छिपाओ, मैं घटूँ आप बड़े, ऐसा अनुग्रह करना। प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमने वर्शिप किया है ना, और सुंदर गीत आप सबने गाया है ना, लेकिन उस एक भी गीत में जो परमेश्वर ने यहाँ हमारे लिए किया है उसके बारे में एक शब्द भी नहीं था। सोचना, मैं मतलब ऐसा उसके विरोध में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है उसकी गहराइयों में जाओ। सिर्फ आपके दुख दर्द
आपके आंसू को पोंछा, ऐसा नहीं है। उससे कई बढ़कर उसने हमारे लिए किया है। अभी हमने आशीष, रोका रोकी, बहुत बातें देखी है ना। अभी यहाँ लिखा है कि हमारे प्रभु, 3 वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। क्या लिखा है? सब प्रकार की स्वर्गीय आत्मिक आशीषें दी है। ऑलरेडी दे दिया है, मतलब उसे मांगने की आवश्यकता नहीं है, उसने वो दे दिया है। और फिर 4 वचन में लिखा है कि इस जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें मसीह यीशु में चुन लिया है। मुझे लगता है कि आज यहाँ बैठे हुआ हर एक भाई बहन बच्चा, उसके जीवन में इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। और वो चुनने के बाद उसने आपको स्वर्गीय आत्मिक आशीषों से क्या किया है? आशीषित किया। इस दुनिया की जो भी आशीषें हैं, या दुनिया का जो भी दुख दर्द है जो जिसका सामना आज आप कर रहे हैं, वो उसका समय बहुत कम है। लेकिन जो आशीषें परमेश्वर ने आपको दी है वो अनंत जीवन के लिए है, वो कभी खत्म नहीं हो गई। ये जो आपका दुख है, आपका दर्द है, आपकी परेशानी है, आपकी परीक्षाएं है, आपका जीवन कितना है, मेरा जीवन कितना है? वचन के अनुसार 70-80, अगर उसके भी बाद 100 साल गए, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के लिए 1000 साल एक दिन के बराबर है। कितना है? 1000 साल। उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, है ना। अगर 100 साल भी जिए तो परमेश्वर की दृष्टि में आप 2 घंटा है इस पृथ्वी के ऊपर। और उस 2 घंटे में सिर्फ आपको दुख परेशानी आई है ऐसा नहीं है, बहुत सारे खुशी के मौके भी आए, बहुत बार आपने आनंद भी किया है, और बहुत सारा आपने उस हर्षोल्लास भी किया है। उनमें से कुछ समय में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या पड़ सकता है, तो हमारा पूरा फोकस जो है प्रभु उसे निकाल दे। किसे? और वास्तविकता में देखा तो बहुत बार ये जो दुख आता है परमेश्वर की ओर से, वो आपको बनाता है, आपको खड़ा करता है, आपको उस योग्य बनाता है कि आप परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके, आप उस परमेश्वर को देख सके। जब अय्यूब के जीवन में दुख आया, उस दुख ने उसे इस योग्य बनाया कि वो परमेश्वर को देख पाए। तो हमें इस बात को समझना है, वचन के अनुसार उसने इस सारी आत्मिक आशीष से हमें क्या किया? आशीषित किया है। आप अब उसे मांगने की भी आपको जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत बार हमारा जो मिट्टी का बना हुआ हम ये है शरीर है, और वो मिट्टी की ओर ही देखते रहता है, उसकी अभिलाषाएं भी जो है मिट्टी से ही है, और इसलिए वो जीता मिट्टी के लिए, मांगता मिट्टी के लिए, और परेशान भी होता है तो मिट्टी के लिए, और खुश भी होता है तो मिट्टी के लिए होता है। ये हमारा शरीर है। लेकिन परमेश्वर ने जो दिया है वो उससे बाहर है। वो कहता है कि सारे स्वर्गीय आत्मिक, मतलब ये इस दुनिया के नहीं, एक भौतिक या इसके बारे में नहीं बात कर रहा है, वो स्वर्ग के बारे में बात करता है। वो हमारे शरीर के बारे में बात नहीं कर रहा है, हमारे आत्मा के बारे में बात करता है। और ये जो आत्मा है, हर धर्म कहता है कि वो अमर है, उसे मृत्यु नहीं है, और ये सही बात है। लेकिन ये आत्मा का क्या होगा वो सिर्फ प्रभु यीशु ही बता सकता, परमेश्वर ही बताता है, क्योंकि वही वो सनातन अल्फा और ओमेगा है, और वो चाहता है आपका और मेरा शरीर जो है मिट्टी से आया और मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन आत्मा मिट्टी से नहीं आया, वो परमेश्वर की ओर से आया है। और परमेश्वर की इच्छा है कि जो परमेश्वर की ओर से आया है वो फिर से परमेश्वर की ओर जाए। परमेश्वर नहीं चाहता
आपका मेरा आत्मा उस अनंत आग में जाए, उस नरक में जाए। परमेश्वर ने हमारे लिए वो नरक बनाया ही नहीं है, वो तो उस परमेश्वर के विरोध में बलवा करने वाला शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया है। लेकिन सबसे दुख की बात है कि हम चुनाव करते हैं। चुनता कौन है नरक को? मनुष्य चुनता है, परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर ने कहा जीवन और मृत्यु तेरे सामने है, श्राप और आशीष तेरे सामने, तू चुन ले। परमेश्वर की इच्छा है कि तू जीवन चुन ले, क्योंकि तेरे सामने जीवन है। लेकिन इस शरीर की अभिलाषाओं के कारण, इस मिट्टी की अभिलाषा के कारण हम उस जीवन को न चुनते हुए इस शरीर को प्रसन्न करने के लिए उस मृत्यु को चुनते हैं। क्योंकि शरीर में रहते समय हमें दुख नहीं चाहिए, तकलीफ नहीं चाहिए, परेशानी नहीं चाहिए, हमें खुशियाँ चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये खुशियाँ एक दिन हमें अनंत यातनाओं में लेकर जाएगी। और इसलिए यहां लिखा है कि मसीह यीशु में आत्मिक आशीषों से आशीष किया। अभी ये जो स्वर्गीय आत्मिक आशीष है वो कैसे है, और जो जिसे आप और मैं आशीष कहते हैं वो कैसे है? अभी हमारे बहनों ने चंगाई की गवाही दी है ना, और चंगाई चाहिए क्योंकि परमेश्वर प्रभु ने हमें सिखाया रोज की रोटी हमें दे, है ना। उसमें रोटी का मतलब आपकी और मेरे शरीर की सारी जरूरतों को आपको मांगना है और परमेश्वर उसे देगा ही। लेकिन परमेश्वर का मकसद उतना नहीं है, उससे कई गुना अधिक है। परमेश्वर आपको चंगाई देता है, परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, परमेश्वर आपको समस्याओं से छुड़ाता है, वो आपको आर्थिक आशीष करता है। ये सारी बातें सही है, उसके पीछे एक ही कारण है, और वो कहता है चक्कर देखो यहोवा कितना भला है। ये उसकी भलाई है, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है। उसका मकसद है आपको और मुझे उस नरक की आग से छुड़ाकर उस स्वर्गीय राज में लेकर जाना। प्रभु यीशु मसीह का जाने का समय आ गया, चेले अशांत हो गए। वो कहता है अशांत मत हो, मैं जाता हूँ तुम्हारे भले के लिए, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ और फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम होना तुम्हारे लिए अच्छा है। प्रभु हमारे वो आत्मिक जीवन के बारे में सोचता है, वो हम में वो उसका वो आत्मिक जीवन जो है देखना चाहता है, वो आत्मिक आशीषों में बढ़ते हुए हमें देखना चाहता है। ये आत्मिक आशीष जो है वो सदा बने रहने वाले। पहला पत्रस पहला अध्याय 3 से 5 तक पढ़ेंगे हम। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। क्या लिखा है? पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, है ना। जीवित आशा के लिए, ये ट्रांसलेशन कौन सा है ब्रदर? बहुत सारे वर्ड उसमें ये है। ओके, आगे। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए। हाँ, ये जो आशीष आपको मिली है वो कैसी है? पहली बात लिखा है अविनाशी, मतलब उसका कभी भी नाश न होने वाला। क्योंकि जब प्रभु यीशु बादलों पर आएगा, जो मसीह यीशु में सो गए वो फिर से जी उठेंगे और उन्हें वो आत्मिक शरीर मिलेगा। अगर उस समय हम शरीर में हैं तो हमारा ये शरीर जो है उसका रूपांतर होकर हमें आत्मिक शरीर मिलेगा और मसीह के मिलने के लिए हम हवा में उठा लिए जाएंगे। उस समय किसी के पास भी
ये शरीर नहीं होगा, क्योंकि वचन कहता है लहू और मांस को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है। ये जो आत्मिक शरीर हमें मिलेगा, और वो आत्मिक शरीर जो है वो कभी मरता नहीं है ना। 1 कोरिन्थ 15 अध्याय का अगर 40 से आगे पढ़ोगे तो वहाँ हमें भौतिक शरीर और आत्मिक शरीर की तुलना करके बताई गई है ना। हमारे पास समय कम है, लेकिन ये जो आशीष मिला है, ये जो मिरास मिली है, वो कैसी है? अविनाशी है। मतलब वो कभी भी नाश नहीं, क्योंकि आप भी अविनाशी बन गए हैं, तो आपके साथ जो भी रहेगा वो कैसा रहेगा? अविनाशी रहेगा। फिर यहाँ आके लिखा है, दूसरा लिखा है निर्मल। निर्मल मतलब उसमें कोई मेल मिलावट नहीं है, पूर्ण शुद्ध और पवित्र है, क्योंकि आप भी पूर्ण पवित्र और शुद्ध हो गए। आपने इस पापमय शरीर को त्याग दिया है और अब ये आत्मिक शरीर को पाया है, जो परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में रचा गया है। जब आदम ने पाप करने से पहले जो था, उस स्वरूप को हमने क्या किया है? पा लिया, पूर्णता, निर्दोष, वो निर्मल। इसलिए तुम्हें जो भी मिलेगा वो कैसा रहेगा? आपके समान रहेगा। मतलब आप शुद्ध हैं, आपका आशीष भी कैसा रहेगा? निर्मल रहेगा, शुद्ध रहेगा। फिर तीसरा लिखा है और अजर मिराज के लिए। अजर है ना, उसका मतलब जो है घटने वाला नहीं है। अजर मतलब सदा बने रहने वाला है ना। मराठी में अक्षय कहा गया, मतलब जिसका क्षय नहीं होता। क्षय मतलब घटी होना। तो जिसका क्षय नहीं होता है या जिसका जो घटता नहीं है, ऐसा आज के दुनिया में जो भी कुछ आपके पास है वो कैसा है? घटने वाला है। चाहे आपका पैसा हो, चाहे आपका स्टेट हो, कुछ भी हो, उसकी कीमत क्या होने वाली है? घटने जाएगी। आपको कहा जाता है वो 10 गुना बढ़ेगा, बस 20 गुना बढ़ेगा, लेकिन जब 10 साल के बाद वो 10 गुना बढ़े हुए की कीमत आज के 10 गुना कम के इतनी ही होती है, बैलेंस हो जाता है। लेकिन जो परमेश्वर हमें देता है वो कभी घटता नहीं। परमेश्वर जो हमें दिया है ऑलरेडी, दिया है, वो कभी घटता नहीं है, वो सदा बना रहता है। और उसलिए आज हमें इस बात को समझना है कि इस शरीर में जीते समय आप जो भी परेशानी और दुख से जा रहे हैं, उसमें परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि उसने आपको जो दिया है वो कैसा है? अविनाशी है। वो कैसा है? निर्मल है। वो कैसा है? अजर है, कभी वो क्षय नहीं होगा। इतना ही नहीं, तो वो कहता है कि उसने मसीह यीशु में इस सृष्टि को बनाने से पहले हमें चुन लिया है। आज दुनिया में 850-900 करोड़ कुछ पॉपुलेशन है, उनमें से प्रभु ने हमें चुना है। एक बहुत बड़ी बात है। हम बहुत बार इस चुनाव की ओर ध्यान नहीं देते, या देते तो है, लेकिन वो नहीं समझते कि उस चुनाव के बीच में आपने क्या पाया है उसके द्वारा। हमने अभी वचन ब्रदर ने बोला है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उसने अपना एकलौता बेटा जगत को दिया, लेकिन पाया किसने? आपने। जगत को दिया, परमेश्वर की इच्छा नहीं एक मनुष्य का भी नाश हो, परमेश्वर नहीं चाहता है, लेकिन मनुष्य जो है जीना नहीं चाहता है। मनुष्य जो है जीवन नहीं चाहता है। परमेश्वर ने उसे जीवन देने के लिए, वो जीवन देने वाला उसके लिए दे दिया, ले लो मेरा बेटा, ले लो। आज दुनिया उससे क्या कर रही है? ले रही है, ठुकरा रही है। और आज नहीं, 2000 साल पहले वह कहता है कि जो अपनों के पास आया तो अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन जिन्होंने ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। हमें वो पुत्र ही नहीं मिला, तो अभी इस यहां हम देखते कि उसने हमें ले पालक पुत्र बना दिया है। हम बनने वाले नहीं है, ऑलरेडी हम बन चुके हैं।
मैं यहाँ जो खड़ा हूँ, मैं उस परमेश्वर के पुत्र के रूप से यहाँ खड़ा हूँ। मुझे अभी वो पुत्र होने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ भी किया तो भी मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं बन सकता अपनी योग्यता से। लेकिन उस परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा मुझे अपना ले पालक पुत्र बना दिया है। वो वही कर सकता है, उसमें वो ही इसके लिए योग्य है। आज यहां बैठे हुए जो है, अभी हो सकता है कि आपके जीवन में दुख होगा, परेशानी होगी, समस्याएं होगी, कुछ भी होगा, लेकिन आप कभी भी ना भूलना, आप कभी भी लाचार, निराश्रित या क्या बोलते हैं उसको, लावारिस नहीं है। आप परमेश्वर की संतान हैं। दुख में भी है, फिर भी आप जयवंत से बढ़कर है। अभी कुछ दिनों में मैं अपने बारे में सोचते रहता हूं, और मैं अपनी सेवकाई से बहुत निराश था। मेरे सोच के कारण मैं बहुत निराश था, और मैं हर बार रोज सुबह उठते परमेश्वर से प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे बदलना है। मेरी वो चिंता मुझसे हट नहीं रही थी। मेरा सोच में नेगेटिव चिंता ज्यादा आती है, और उससे मैं परेशान था। मैं परमेश्वर की वो महिमा को प्रकट नहीं कर पाता था, और मैं वो प्रार्थना करते करते इतना मैं निराश हो गया। मैं बोलता था, परमेश्वर मैं तेरा सेवक होने के लायक भी नहीं हूं। और 4-5 दिन पहले परमेश्वर ने कहा, अभी ये बात नहीं निकालना। परमेश्वर ने मुझे पौलुस का उदाहरण दिया। पौलुस अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा था। प्रभु कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आप तकलीफ, परीक्षा कहां से भी जा रहे हो, तो भी आप कौन है ये कभी मत भूलना। आपके परेशानी का मतलब आप परमेश्वर से अलग हुए ऐसे नहीं है, या परमेश्वर आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहा ऐसा नहीं है। वो आपको इससे बढ़कर ऑलरेडी उसने दे दिया है, और वो और देना भी चाहता है। जब एक मार्ग बंद होता है, परमेश्वर हमारे लिए दूसरा मार्ग खोलता है। और परमेश्वर का मार्ग जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, सबसे सुंदर होता है, सुकून भरा होता है। और इसलिए आज हमें इस बात को समझना है। हो सकता है कि आपको रोने का समय है, लेकिन उन आंसुओं को खुशी के आंसू में बदलने वाला परमेश्वर आपके साथ में। अभी वो एक गीत में सूखा सूखा आंसू सूखा, ये उसका मीनिंग बहुत गलत है। आंसुओं को परमेश्वर पोंछता है। सूखता तब है जब वो कोई उसे पोंछता नहीं है। तो हमारा परमेश्वर जो है सांत्वना करने वाला, आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है। जब आप रो रहे, आपके पास कोई नहीं है, तो फिर वो धीरे धीरे आंसू सूख जाते। हम वैसे नहीं है, हमारे साथ परमेश्वर है। वो हमारे आंसुओं को पोंछने वाला है, वो हमें सांत्वना देने वाला है, उस दुख में हमारे साथ खड़े रहने वाला है, उस दुख में हमें अपने कंधे पर उठाकर ले चलने वाला है। वो कहता है कि वो पांचवा, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया है। क्या लिखा है? उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में, उस प्रिय मतलब मसीह यीशु में हमें कैसा दिया है? सेत में मतलब फुकट दे दिया है। क्या दिया है?
उसकी महिमा का वो अनुग्रह हमें मिला है। फिर आगे 7 वचन में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ये जो महिमा का अनुग्रह है उसके द्वारा वो कहता है कि हमें क्या मिला है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या मिला है, छुटकारा मिला है और हमारे अपराधों की क्षमा मिल चुकी है। आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में एक सबसे बड़ी आशीष क्या है मालूम है, कि आपके और मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है। इसीलिए आप यहां हैं, मैं यहां हूं। उसके लहू में उसने आपको और मुझे धोकर शुद्ध किया है। उस लहू के सामर्थ को हमें समझने की आवश्यकता है। जो लहू प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए बहाया, इस मनुष्य के लिए बहाया है, उस लहू में जीवन है। पुरानी वाचा में के अनुसार लहू में जीवन है, इसलिए लहू खाना नहीं है और लहू खुले में बहाना नहीं है, क्योंकि उसमें जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना वो जीवन उस लहू के द्वारा हमारे लिए बहाया है कि हमें जीवन मिले। और वो जीवन कैसा है? अनंत जीवन है ना। अभी आपका कलीसिया का नाम ही अनंत जीवन है। मेरी इच्छा है कि इस कलीसिया का हर एक व्यक्ति उस अनंत जीवन में जाए, है ना। पृथ्वी पर नाम नहीं, तो पृथ्वी पर हमें जीना है जीवन के लिए। जिस जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है, वो कहता है कि उसने अपने छुटकारा अर्थात पापराधों की क्षमा उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मनुष्य का स्वभाव है, जो मिल गया है उसका वैल्यू कम हो जाती है ना। कभी देखो बच्चे को लेके जाओ मार्केट में, कोई खिलौना, वो रोएगा, बहुत ये करेगा, मुझे वो चाहिए। जो वो लेकर घर आएगा ना, उसको फेंक देगा या तोड़ देगा। जब तक मिलता नहीं है तब तक उसके लिए वो सब कुछ करता है मिलने के बाद। और ये बच्चे का नहीं है, हमारा भी स्वभाव वही है। परमेश्वर ने हमें अपना ले पालक पुत्र बनाया। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। उसने उस पुत्र में उस अनुग्रह की महिमा के अनुसार हमारे अपराधों की क्षमा की है। उसके लहू में हमें शुद्ध किया है, अपना ले पालक पुत्र कहा है। इनमें से कोई किसी भी बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। ये ग्रांटेड है, मिल गया। लेकिन यही, इसमें तो आपका मेरा जीवन है, जो अनंत जीवन है। चंगाई के लिए धन्यवाद दो, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद देना ही चाहिए। लेकिन मिला इसलिए ही धन्यवाद मत दो, तो नहीं मिला तो भी धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर जो करता है आपके और मेरे भलाई के लिए करता है। परमेश्वर के जो सारे उत्तम वरदान है यहां लिखा है। फिर आगे हम देखते हैं कि 8 वचन में, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। क्या लिखा है? थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुतायत से किया है। हम उस राजा की संतान हैं। हम उस पवित्र परमेश्वर की संतान है जो सारी सृष्टि का रचयिता है, जिसने अपने शब्द से सब कुछ बनाया। और वो शब्द मनुष्य का देह धारण करके हमारे बीच में आया, क्योंकि वो चाहता है कि वो शब्द का सामर्थ्य हम में वास करे। आज प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? हम सब बोलेंगे मुझ में है। तो आप में जो मसीह है वो औरों को दिखना चाहिए।
वो कब दिखेगा? जब वो काम करेगा। वो कब काम करेगा? जब आप और मैं अपने खुद के लिए मरेंगे। जब हम अपने लिए खुद के लिए मरेंगे तो हम में से मसीह अपने कामों को, अपने स्वरूप को प्रकट करेगा। जब तक आप अपने मैं में है, आप प्रभु को प्रकट होने नहीं देंगे। इसलिए पौलुस कहता है गलती 2:20 में, मैं मसीह के साथ में सूली पर हूं, अब मैं नहीं जीता तो मसीह मुझ में जीता है। आज वो जो परमेश्वर ने दिया हुआ, वो उसका एकलौता पुत्र जो है, वो आप में और मुझ में है, और वो आप में और मुझ में जीना चाहता है। ब्रदर ने कहा हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। कहाँ है? मंदिर में है, लेकिन मंदिर के दरवाजे बंद है। हाँ? मंदिर के दरवाजे क्या है? इसलिए वो किसी को दिखता ही नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं द्वार पर खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं। जो कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा, उसके अंदर जाएगा। अभी प्रभु कह रहा है कि मैं अंदर नहीं हूं, मैं बाहर हूं, मैं अंदर आना चाहता हूं, लेकिन तुमने अंदर से दरवाजा क्या किया है? बंद कर दिया है। ये लौदीकिया की कलीसिया है, इस युग की कलीसिया है। उसने अपने परमेश्वर को ही मंदिर से बाहर निकाल दिया है, और उसके बदले में दूसरा सुसमाचार लेकर आया है, दूसरा मसीह लेकर आए हैं। जो गलती की पत्री में पौलुस जो कहता है, मैंने तुम्हारे सामने मसीह, जो सूली पर मसीह को रखा था, लेकिन तुमने इतने जल्दी कैसे उस सुसमाचार को त्याग दिया। अभी हमें क्या चाहिए? चिन्ह चाहिए, चमत्कार चाहिए। सही में मैं आज, प्रभु ने मुझे आपके लिए दूसरा वचन दिया था, लेकिन मुझे लगा कि वो आज वो समय नहीं है। मत्ती 11 में प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े दुख के साथ एक बात कहता है। पढ़ेंगे वचन, उसके डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ पढ़ेंगे। मत्ती 11:20 से 23 तक पढ़ेंगे। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। अभी क्या लिखा है? तब वो उसका हेडिंग पढ़ना। हेडिंग है क्या वहां पे? हाँ? अविश्वास पर आए। अविश्वास लिखा है उधर। ओके। उन शहरों के बारे में प्रभु कहता है जिन शहरों में उसने बहुत चिन्ह चमत्कार किए, और उन्होंने उस चिन्ह चमत्कार को देखा। उसने उन चमत्कारों को अनुभव किया, लेकिन उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर की ओर नहीं आए। इसलिए परमेश्वर कहता है, हे खोराजीना, हे बैतसैदा, हे कफरनूम, अगर यही काम सोर और सीदोन में होते तो वो पहले ही राख में बैठकर पश्चाताप करते थे, लेकिन न्याय के दिन में तुमसे उन्हें आसानी होगी। हे कफरनहूम, तू क्या स्वर्ग तक चढ़ा जाएगा? तू अधोलोक तक नीचे चला जाएगा। कफरनहूम प्रभु यीशु मसीह का बेस कैंप था। नाज़रेत से आने के बाद उसके सेवकाई का केंद्र था कफरनहूम। बैतसैदा में उसने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किया, कफरनहूम में भी किया। लोगों ने उसमें आनंद किया, लेकिन अपने मन को नहीं फिराया। और इसलिए बाइबल का सबसे हार्ड वर्ड जो है हाय है, श्रापित है। प्रभु कहता है कफरनहूम तू श्रापित है, बैतसैदा तू श्रापित है। तूने परमेश्वर के उस महान कार्य को देखा, फिर भी तूने अपने मन को नहीं फिराया।
आज हम जो उसके पीछे भाग रहे हैं, हमें देखकर प्रभु क्या कहेगा? हाय बोलेगा? क्या आप और मैं उसे सुन पाएंगे? और वो सुनकर कोई बच पाएगा? परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है आपको जीवन उसके संगति में बैठना चाहता है। इफिस की 2:6 में लिखा है, मसीह के साथ जिलाए गए और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। किनके बारे में कह रहा हूं? मेरे बारे में कह रहा हूं। आप अपने बारे में सोच लो। मैंने क्या कहा? यह वचन मेरे बारे में कह रहा है। आप अपने बारे में सोच लो। ये वचन के अनुरूप प्रभु कहता है ऑलरेडी कहां बैठाया गया है? मसीह के साथ जिलाए गए और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। वो विश्वास होना चाहिए, और विश्वास तब आएगा जब मसीह आप में से जिएगा। वो आपको बहुतायत से सब कुछ देगा, लेकिन 1 यूहन्ना 2:15-17 तक इस दुनिया में क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, संसार का घमंड। और एक दिन ये संसार के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे आज चंगाई मिली है, इसका मतलब मैं अभी अविनाशी बन गया क्या? नहीं, क्योंकि वचन कहता है एक बार जन्म और एक बार मृत्यु लेना ही है, और उसके बाद न्याय है। मरना तो पड़ेगा ही, चंगाई मिले या न मिले। मेरे पत्नी को चंगाई नहीं मिली, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि वो जल्दी प्रभु के पास चली गई। इस शरीर में रहकर और क्या कर, जो भी प्रभु ने जो समय नियुक्त किया है वो परफेक्ट है। हिजकिय्याह और जीना चाहता था। परमेश्वर बोला ठीक है 15 साल जी ले, लेकिन उस 15 साल में उसने यहूदा का सारी महिमा को गवा दिया। अगर उसी समय चला जाता था प्रभु के पास, अच्छा था, क्योंकि उसने परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अच्छा काम किया था। परमेश्वर उससे संतुष्ट था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप चंगाई के लिए प्रार्थना मत करो, ये मत करो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपका और मेरा प्रभु बहुत अच्छा है। उसकी भलाई का मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन महसूस कर सकता हूं। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे परेशानी हो, परिस्थिति बदलती जाती है, लेकिन वो कभी नहीं बदलता है। उसका प्रेम कभी बदलता नहीं है। उसकी करुणा कब कम होती नहीं है। तो वचन कहता है उसकी दया प्रतिदिन हमारे लिए नई होती है। ऐसा परमेश्वर हमने पाया है। और वो कहता है कि वो अब जिससे सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया है, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। मतलब परमेश्वर ने अपने मन में ठान लिया था। क्या ठान लिया था? आपको आशीषित करना है। लेकिन वो आशीष कौन से है? स्वर्गीय आत्मिक आशीष है, जो कभी खत्म नहीं होगे। उसमें कोई मेल मिलाप नहीं है, जो कभी घटेंगे नहीं। उसने ठान लिया था आपको और मुझे उसकी पुत्र और कन्या बनाने का। उसने ठान लिया था मसीह यीशु में हमें चुनकर अलग करना है। उसने ठान लिया था कि हमारे अपराधों की क्षमा करके उसके लहू में हमें जो है उसकी महिमा के धन से आशीषित करना है। और जो परमेश्वर ठान लेता है उसे वो पूरा करता है। परमेश्वर ने जो बात अपने मन में बना ली है उसे वो क्या करता है? पूरा करता है। उसने मेरे जीवन में मेरे लिए जो ठान लिया उसे उसने पूरा किया। मैं बार बार मेरे लिए इसलिए कहता हूं कि मैं आपको उकसाना चाहता हूं कि आप भी एक गवाही दे
कि आप यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे। विश्वास के साथ घोषणा करें, विश्वास के साथ घोषणा करें, मैं मसीह के साथ सूली पर हूं, अब इस शरीर में मैं नहीं, मसीह मुझ में जीता है। आप घोषणा करें कि आपको परमेश्वर ने मसीह यीशु में उस सारे स्वर्गीय आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है, कुछ बचा नहीं है। आप उसे कैसे लेते और इस्तेमाल करते, यही बाकी है। हमारा फोकस जो है उसे हमें बदलना बहुत जरूरी है। जब तक आप शरीर और शरीर की बातों में अटक कर रहोगे, जो उत्तम से उत्तम बातें परमेश्वर ने आपके लिए की है उसे भी आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि हम उसे देख ही नहीं रहे। हम जिसे देख रहे हैं उसे क्या देख रहा है, तो उसमें सारी कमजोरी दिख रही है। लेकिन जो भरपूरी है उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। जिस शांति के लिए आज दुनिया तड़प रही है, उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जो कहता है कि मैंने अपनी शांति तुम्हें दी है। जैसा दुनिया देती है वैसे नहीं, तो वो शांति तुमसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम में शांति है। चाहे कुछ भी हो, वो शांति मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता। आज दुनिया प्रेम के लिए तरस रही है। मुझे इतना प्रेम मिल रहा है तो उसको संभाल नहीं पा रहा हूं। समझ रहे हो? मुझे इतना प्रेम मिल रहा है कि उसको संभाल नहीं पा रहा हूं, और उस एक प्रेम के लिए आज दुनिया तरस रही है। कोई कितने लोग हैं, बच्चे सर्विस के लिए कोई बाहर चला गया, बूढ़े पति पत्नी है, या कभी कभी एक ही बच्चा, दो शब्द बात करने के लिए उनके पास नहीं। पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब है, लेकिन अभी वो सब कुछ व्यर्थ लगता है। ऐसा लगता है सिर्फ एक कोई हो जो हमसे प्रेम से बात करे, उसके लिए तरस रहे, लेकिन नहीं मिल रहा। परमेश्वर ने हमें, पतरस ने कहा, तेरे लिए हमने माँ बाप सबको छोड़ दिया। तो कहता आने वाले युग में तुम्हें जो मिलने वाला है बहुत मिलने वाला। प्रभु का ओर से जो मिलेगा वो कभी खराब नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा, ना घटेगा। मैं मसीह के प्रेम में और बढ़ता जाऊंगा, मुझे और प्रेम मिलता जाएगा। चाहे परिस्थिति कौन सी भी हो, मेरी शांति बनी रहेगी। चाहे मेरे विरोध में कोई भी खड़ा हो, वो मुझे छू नहीं सकता जब तक प्रभु की ऑर्डर नहीं है। ये सारी बातें हमें समझने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि 10 वचन में लिखा है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, वो सब कुछ मसीह में क्या करे? एक करे। आज मेरी पत्नी स्वर्ग में है, मैं पृथ्वी में, लेकिन एक समय आएगा जब सब कुछ क्या हो जाएगा? मसीह में एक हो जाएगा। वो सारे स्वर्गदूतों के साथ हम मिलकर अपने परमेश्वर के मुख को ताकते हुए उसकी उपासना करेंगे। सही में कहता हूं, आज मतलब आपके बारे में, पूरी कलीसिया के बारे में कहता है, उपासना करना नहीं आता।